फूलन देवी कभी डर का दूसरा नाम हुआ करती थी। कई बार गैंगरेप, अत्याचार, फिर डांकों से सांसद बनी फूलन देवी की जिंदगी का सफर रोंगटे खड़े करने वाला है। पहले वो किसी घर की बेटी बनी, फिर एक डकैत की नज़र उन पर पड़ी और उसने उनके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, सरेआम उसके कपड़े उतारकर गांव में घुमाया गया। बस यहीं से एक भोली भाली लड़की चंबल में उतर गई और भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक डकैत रॉबिन हुड के नाम से विख्यात हो गई। उस समय लोग फूलन देवी को डकैत के रूप में रॉबिन हुड की तरह गरीबों के पैरोकार समझने लगे। पहली बार 26 जुलाई 1981 में वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने ऊंची जातियों के 22 लोगों का एक साथ नरसंहार किया, जो ठाकुर जाति के जमींदार लोग थे। यूपी के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निर्मम हत्या के बाद वो सुर्खियों में आ गईं। 11 साल तक फूलन देवी को बिना मुकदमे के जेल में रहना पड़ा। उसके बाद 1994 में आई समाजवादी सरकार ने फूलन को जेल से रिहा कर दिया और उसके 2 साल बाद ही फूलन को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर भी मिल गया और वो मिर्जापुर सीट से जीतकर सांसद बनी और दिल्ली पहुंच गई। 10 अगस्त 1956 को फूलन देवी का जन्म एक मल्लाह के घर हुआ था। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी उनका नाम लेते ही चंबल के लोग सिरा जाते हैं। फूलन देवी को कई लोग खतरनाक डकैत तो कई लोग रॉबिन हुड मानते थे। 1976 से 1983 तक चंबल के बीहड़ में फूलन ने राज किया था। बेमही कांड के बाद उसने 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तत्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपनी शर्तों पर आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में वो राजनीति में आई और सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके सरकारी निवास के सामने उनकी हत्या कर दी गई। फूलन ने बचपन से लेकर डकैत बनने तक जिस हालात का सामना किया वो दिल दहला देता है। 10 अगस्त 1956 को फूलन देवी का जन्म एक मल्लाह के घर हुआ था। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी उसका नाम लेते ही चंबल के लोग सिरा जाते हैं। फूलन देवी को कई लोग खतरनाक डकैत तो कई लोग रॉबिन हुड मानते थे। 1976 से 1983 तक चंबल के बीहड़ में फूलन ने राज किया। बेमही कांड के बाद उसने 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तत्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपनी शर्तों पर आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में वो राजनीति में आई और सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके सरकारी निवास के सामने उनकी हत्या कर दी गई। फूलन ने बचपन से लेकर डकैत बनने तक जिस हालात का सामना किया वो दिल दहला देता है। 7 साल तक चंबल की शान रही फूलन देवी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने अपने तेज तर्रार ऑफिसरों की फौज लगा दी थी। यूपी एमपी सरकार प्रतिद्वंदी गिरोहों ने फूलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की। तभी इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनसे समझौता किया कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फूलन देवी ने इस शर्त के तहत अपने 10,000 समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा कर दिया। ऐसा उस समय हुआ जब दलित लोग फूलन के समर्थन में गोलबंद हो रहे थे और फूलन इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। फूलन ने अपनी रिहाई के बाद बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण किया। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश के भदोही सीट से लोकसभा का चुनाव जीता और वो सांसद पहुंची। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर फूलन की हत्या कर दी गई। फूलन के परिवार को अब सिर्फ उनके पति उमेद सिंह हैं। 1994 में शेखर कपूर ने फूलन पर आधारित एक फिल्म वेंडेड क्वीन बनाई, जो काफ़ी चर्चित और विवादित रही। फूलन ने इस फिल्म पर बहुत सारी आपत्तियां भी दर्ज कराईं और भारत सरकार द्वारा इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। फूलन के साथ जमींदारों ने बलात्कार किया था। शेखर कपूर इस फिल्म को बनाने से पहले खुद फूलन से मिले भी थे। उन्होंने उनके गांव जाकर जानकारी जुटाई और गांव के जिस कुएं के पास फूलन को नग्न किया गया था उसे फिल्म में दर्शाया गया था। फूलन की कहानी जब लोगों ने पर्दे पर देखी तो उनकी असली जिंदगी के बारे में जान सके। शेखर कपूर ने ही फूलन देवी को नया नाम वेंडेड क्वीन दिया, जो आज भी चंबल के लोगों के जुबान पर सुनाई देता है।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फुलन की हत्या की थी। हत्या से पहले वो देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गया था। हत्या के बाद शेर सिंह फरार हो गया था। कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक वीडियो क्लिप भी जारी करके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा भी किया था। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फुलन की हत्या का राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जाता है। उसकी हत्या की छींटे उसके पति उमेद सिंह पर भी आई। हालांकि उमेद आरोपित नहीं हुए। फुलन देवी को बैंडेड क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। फुलन देवी जेल से छूटकर राजनीति में आ गई। यही वो हत्याकांड था जिसमें फुलन की छवि एक कुख्यात डकैत की बना दी थी। चारों ओर बवाल मच गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी, इसलिए राजनीतिक तंत्र फुलन के पीछे पड़ गया था। मतलब अपराधियों से निपटने में भी पहले जाति देखी जाती है। पुलिस फुलन के पीछे पड़ गई। उनके सर पर इनाम रखा गया। मीडिया ने फुलन को नया नाम दिया, बैंडेड क्वीन। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यूपी में एक राजा थे, मुख्यमंत्री पीवी सिंह। वैमही हत्याकांड के बाद रिजाइन करना पड़ा था उनको। भिंड के एमपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फुलन के गैंग से बात करते रहे। इस बात की कम कहानियां हैं, पर एमपी की व्यवहार कुशलता का ही एक कमाल था कि 2 साल बाद फुलन आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस भी लगे थे। 11 साल रहना पड़ा उनको जेल में। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया था। राजनीतिक रूप से ये बड़ा फैसला था। सब लोग बुक्का फाड़ कर देखते रहे। 1994 में फुलन जेल से छूट गई। उमेद सिंह से उनकी शादी भी हो गई। जब वे जेल से रिहा हुई साल 1994 में फुलन देवी जेल से वापस आई और उनको एक सभा में बुलाया गया। वहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। 11वें लोकसभा चुनाव में फुलन देवी ने हिस्सा लिया और समाजवादी पार्टी से जुड़ गई। फुलन देवी ने 1996 से 1998 तक बतौर एमपी काम किया और उसके बाद उनकी सीट छीन ली गई। हालांकि 1999 में वे दोबारा से इलेक्ट होकर वापस पार्लियामेंट में आईं। फुलन देवी ने 2001 तक बतौर एमपी अपना काम किया, लेकिन 25 जुलाई 2001 को उनके घर के सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। चंबल के बिहड़ों में दसों सुंदरी फुलन देवी गिरोह भले ही अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया हो, लेकिन वेहमई की हवाओं में सन्नाटे के बीच आज भी उनके लिए नरसंहार के बाद की चीखें सुनाई दे जाती हैं। सामूहिक दुष्कर्म का बदला लेने के लिए बंदूक उठाने वाली फुलन डकैत गिरोह का हिस्सा बनी। वेमही गांव में एक साथ 20 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद गिरोह ने उन्हें इंस्पेक्टर का पदनाम दिया था। दरअसल गिरोह के डकैत न सिर्फ खाकी वर्दी पहनते थे, बल्कि कांड करने के आधार पर पुलिस वालों के पदनाम से भी संबोधित किया करते थे।